गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज लास्ट क्लास में हमने +1 के अंदर डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और उस पर न्यूमेरिकल्स किए थे हमने स्टूडेंट। तो आज जो हम अब वापस से करने जा रहे हैं, एक बार वापस से आपको प्रोडक्ट रूल और जो फॉर्मूले करे थे रिकॉल करवा दें। d/dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था, d/dx कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, d/dx x की पावर n, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा nx n-1। फिर हमारे पास फॉर्मूला आया प्रोडक्ट रूल, u को छोड़ा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा u का डिफरेंशिएशन, फिर d/dx हमारे पास टर्म बनी u/v, तो नोमिनेटर का स्क्वायर नोमिनेटर डिनोमिनेटर du/dx माइनस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन कुल मिला। और कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे हमारे पास u + v + w, तो इसको हम कर सकते थे du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx। तो ये बेसिक से फॉर्मूले स्टूडेंट हमने किए थे जिनका आपके +2 के अंदर फिजिक्स के अंदर काफ़ी रोल है। और कुछ और हम आज करेंगे टॉपिक जिनका आपके फिजिक्स के अंदर रोल आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करें तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं स्टूडेंट, और उसका डेरिवेशन करना है। सपोज पहला फॉर्मूला आपके पास आया d/dx sin x, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, आपको याद रखना है, डेट इज cos x। क्या होगा cos x। ओके स्टूडेंट। फिर दूसरा हमने फॉर्मूला लगाया d/dx cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, -sin x। ओके। फिर थर्ड फॉर्मूला हमारे पास याद आया d/dx tan x, tan x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या होगा, sec² x। फिर हमारे पास स्टूडेंट फोर्थ फॉर्मूला आया d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -cos² x। फिर जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया स्टूडेंट हमारे पास फिफ्थ फॉर्मूला, जो आया स्टूडेंट d/dx sec x, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन sec x tan x। तो ये हमारे पास 5 और एक और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रहेगा। d/dx cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट, -cot x cosec x। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं स्टूडेंट जो आपको याद रखने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला है sin x का cos x, cos x का -sin x, tan x का sec² x, cot x का -cos x², sec x का sec x tan x और cosec x का -cot x cosec x। ओके स्टूडेंट, इसमें जो आप स्टूडेंट आप एक दो बार प्रैक्टिस में करोगे तो आपको याद रहने लग जाएगा। डिफरेंशिएशन के बाद जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, तो बच्चा वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है, कहाँ माइनस आना था कहाँ प्लस आना था। तो स्टूडेंट आपको डिफरेंशिएशन के अंदर माइनस कहाँ आएगा उसके लिए आपको एक बढ़िया सी बात बताते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन सी से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, सी से, उन सब के आगे माइनस आएगा। चेक कर लीजिए स्टूडेंट, ये सी से शुरू हो रहा है माइनस, ये सी से शुरू हो रहा है माइनस, ये सी से शुरू हो रहा है माइनस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो जो डिफरेंशिएशन सी से शुरू हो रहा है उसको हम माइनस लगा के चलेंगे और आगे आपको याद रखना है।
अंडरस्टैंड। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स थे फंक्शंस के जो आपको याद रखने हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। अगर ये याद होंगे तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, कि स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक का था। ट्रिग्नोमेट्रिक के हम एग्जांपल करते हैं, उससे पहले एक रूल और समझना पड़ेगा, चैन रूल। चैन रूल क्या होता है स्टूडेंट? कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, पहले एक कड़ी को सोल्व करोगे, फिर दूसरी कड़ी को, फिर तीसरी कड़ी को, फिर चौथी कड़ी को। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो चैन रूल के लिए हम बात करें यहाँ पर, अगर कहता है y जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन u और u डिपेंड कर रहा है ऑन x, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम बढ़िया तरीके से। dy अपॉन dx था, तो पहले dy अपॉन du कर दिया, फिर du अपॉन dx। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक का भी फंक्शन देते हैं साथ में। सपोज पहला क्वेश्चन अगर हमारे पास ये आ गया, क्वेश्चन करें स्टूडेंट, हम क्या करें? क्वेश्चन। तो इसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, एक फॉर्मूला है, याद रखना है अपने स्टूडेंट। तो क्वेश्चन करें, क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज पहले हम सिंपल सा स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन देते हैं, डी सिंपल चैन रूल को यूज करते हुए डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, समझ लो स्टूडेंट। ये जो 2x दिख रहा है आपको, आप इसको ये समझो कि ये थीटा ही है या ये x ही है पूरा। समझ रहे हो? एक बार का से पहले इस पूरे को आपने सपोज करना है कि ये थीटा है या x है। ओके, तो साइन x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या था? कोस x। तो एज इट इज हम लिख देंगे इसका कोस 2x। ये इस तरह की फॉर्म बन गया। पहले एक कड़ी शुरू होगी, अब इसका यूज होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले तो इसका पूरे का कर दिया, अब हम इसका करेंगे 2x का। 2x का डिफरेंशिएशन वही स्टूडेंट जो आप पहले करते आ रहे हो, डी अपॉन डी एक्स अलग से कर दो 2x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो बचा क्या? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 cos 2x। इसका डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ जाएगा? 2 cos 2x। चैन रूल समझ, अभी पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। पहले पूरे को इसको थीटा मान लो, थीटा का कर दिया, फिर इस थीटे का अलग से कर दिया 2x का। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आता है स्टूडेंट? x का 1। आप फॉर्मूला लगाओ 2 डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? 2x 1 माइनस 1 2x 0, x की पावर 0 1, कोई भी वेरिएबल की पावर 0 1, तो 2 आ गया। सिमिलरली सपोज अब नया क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, आप इसको और बढ़िया तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन सेकेंड, डी अपॉन डी एक्स टेन 4x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या था स्टूडेंट? सेक्स स्क्वायर x। तो इसका पूरे को हम डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? सेक्स स्क्वायर x की जगह हमारे पास क्या है? 4x और फिर 4x का कर दिया, तो क्या आ जाएगा? डॉट में 4। आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अगर यही सिचुएशन एक नहीं मिल जाए हमें, डी अपॉन डी एक्स साइन क्यूब x, तो इसको स्टूडेंट आप इसको सोल्व करने के लिए कहीं a की क्यूब b की क्यूब लगाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे को आप ऐसे कर सकते हो। इसको मान लिया साइन x की क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो पहले ये पूरा x मान लिया और ये n हो गया, ये वाला आइडेंटिटी लग जाएगी स्टूडेंट इसकी। d अपॉन डी एक्स एक्स की n, वो क्या होता है? nx n माइनस 1। तो यहाँ पर ये साइन x मत देखो, ये सोचो कि आपके पास x है, तो x की क्यूब का फॉर्मूला क्या था? 3 साइन x 3 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3, मैं इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट 3 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब साइन x का कर दो स्टूडेंट, साइन x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन? साइन x का क्या है स्टूडेंट आपके पास? कोस x। क्या है? कोस x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कर दोगे स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा आपके पास? कोस x।
तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स का वापस से किया, वो क्या आ गया कोस एक्स। समझे, वापस समझेंगे स्टूडेंट। साइन क्यूब था तो इसका साइन एक्स का पूरे का क्यूब कर दिया और ये एक्स की एन बना दिया, पहले एक्स की एन कर दिया तो ये बन गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, फिर इस साइन एक्स का कर दिया वापस से, इस साइन एक्स का कर दिया तो ये क्या आ जाएगा कोस एक्स। चैन रूल, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, पहले एक कड़ी को सोल्व करना है, फिर दूसरी कड़ी को, फिर तीसरी कड़ी को, जितने आ रहे हैं साथ में फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका हम क्या कर देंगे 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो बेसिक से और फॉर्मूले हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन में 2-3 वो और याद कर लें हम। डी अपॉन डी एक्स लॉग ए बेस एक्स, लॉग एक फंक्शन होता है, बताएंगे आपको आगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा आपको याद रखना है 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। एक ये फॉर्मूला इस तरीके से आया था स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स अगर बेस ई हो, इसको बेस बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है स्टूडेंट। अगर बेस ई हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स। आपको याद रखना है स्टूडेंट, लॉग बेस ई किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और अगर ये डिफरेंशिएशन आपको इस तरह से मिले, ये फॉर्मूले स्टूडेंट आपको याद रखने पड़ेंगे ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट ई की पावर एक्स। तो बाकी और भी बहुत से फॉर्मूले हैं पर हमारे लिए इतने ही यूजफुल हैं, फिजिक्स के अंदर इतने ही काम आएंगे, तो हम इन्हीं को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये डिफरेंशिएशन था पूरा जो आपके +2 के अंदर यूज होगा। कुछ हटके से न्यूमेरिकल आते हैं, एक आधा वो करवा रहा हूँ स्टूडेंट में, तो वो देख समझते हैं। तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है इफ एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 और इसने बोल दिया फाइंड डी एस अपॉन डी टी, यानी डी एस अपॉन डी टी ये मैंने कहा था डी अपॉन समथिंग, किसी के डिस्टेंस फाइंड करनी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, अंडरस्टूड है अपने आप। तो आप करोगे इफ डी, आंसर लिखेंगे डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है। एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास, फ्रॉम फर्स्ट एस की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 और ये बन गया u प्लस, ये स्टूडेंट फॉर्मूला बन रहा है लाइक दिस, इस तरह से u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। तो ये इस तरह की टर्म बन गई स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कैसे, डी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी 5t, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने सबके साथ, प्लस डी अपॉन डी टी 3। अब एक्स की एन लगा देंगे स्टूडेंट, एक्स की एन लगा देंगे, फॉर्मूला लिख रहा है आपको याद है। तो टी स्क्वायर का सीधा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2t, 5t का 5 और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2t प्लस 5। तो इस टाइप की सिचुएशन मिल जाती है क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको आंसर याद होना चाहिए स्टूडेंट 2t प्लस 5। आई थिंक समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक नया क्वेश्चन और है, डिफरेंशिएशन में कई बार पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट देखते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। वो है s इक्वल्स टू, ये इक्वेशन ऑफ मोशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने, सेकंड इक्वेशन मोशन। यहाँ पर कह रहे हैं u और a कांस्टेंट है, तो आपको ds अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। u और a कांस्टेंट है और ds अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन की डिमांड है u और a कांस्टेंट है, तो आपने ds अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। वही सेम फॉर्मूला d अपॉन dt ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ भी कांस्टेंट है, तो इसको लिखा d अपॉन डी टी यू टी प्लस d अपॉन डी टी हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से लिख लिया स्टूडेंट। ओके, u कांस्टेंट है तो बाहर वेरिएबल बन गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट d अपॉन डी एक्स सी डॉट वाई, याद आ रहा होगा आपको, सी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी का यूज किया। u को बाहर रखा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 नहीं आ जाएगा, 1 लिख दो स्टूडेंट सीधा। ओके, x की एन लगा के 1 किया हमने, d अपॉन डी एक्स, एक्स की एन लगाया स्टूडेंट
दैट इज nx n माइनस 1। ओके, हाफ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये क्या आ जाएंगे स्टूडेंट बाहर, और इसका करेंगे डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। सेम चीज एक्स के लगाया तो ये क्या आ जाएगा u प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे u ही आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट u प्लस एटी एस इक्वल टू डिफरेंशिएट करने के बाद। तो ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट u प्लस एटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, हमें प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ती है स्टूडेंट। एक अलग से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, उसके बाद हम अलग से क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एयर इज फिल्ड इन बैलून। अगर एक एयर बैलून के अंदर फिल्ड है, बैलून आप समझते हो स्टूडेंट, बैलून हमारे पास समझ रहे हो बैलून के बारे में, लाइक दिस, इस तरह से कोई बैलून है हमारे पास, एयर इज फिल्ड विद बैलून। ठीक है, बैलून की शेप अलग होती है पर हम इस बार काम चला रहे हैं, एयर इज फिल्ड विद बैलून। तो बैलून से एयर फिल्ड है और एंड द वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीज, धीरे सपोज ये बॉल ऐसे थी, धीरे धीरे हवा भरी इसमें और बैलून इंक्रीज हो गया, बैलून का फिर जब इसके अंदर एयर को हमने फिल किया स्टूडेंट तो इसका वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो गया। और हमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। रेट का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड पावर के बारे में पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस बात है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और रेडियस बिकम 30 सेंटीमीटर हो गया, उसका रेडियस कितना हो गया स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। हमें आंसर करेंगे स्टूडेंट हम, आर हमें कितना दे दिया स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर। ओके, ये वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ द बैलून क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम क्या होता है बैलून का 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों हुआ, बैलून एक स्पेयर की फॉर्म है, माना हमने बैलून एक स्पेयर की फॉर्म है, तो उसका वॉल्यूम को जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है हमारे पास। क्या है ये देखिए स्टूडेंट, एक स्पेयर बन रहा है, लाइक दिस स्पेयर बन रहा है, तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें निकालना है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, रेट निकालना है, तो डी अपॉन सपोज डी आर, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो डी अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो 4/3 पाई सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, आप सभी समझदार हो। तो हमने किया 4/3 पाई को बाहर रखा, डी अपॉन डी आर आर की क्यूब। ऑब्वियस ही बात है, इसका क्या लगा दोगे आप स्टूडेंट, एक्स की एन लगाओगे, एक्स की एन लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स की एन डेट इज एन एक्स एन माइनस 1। तो ये यूज किया 4/3 पाई, इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3r स्क्वायर, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितनी गिवन है स्टूडेंट आपके पास 30 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई 30 सेंटीमीटर को पहले आप इसको यहीं चेंज कर लो, r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया डिवाइड बाय 100, तो डेट इज 0.3। कितना आ गया स्टूडेंट 0.3। तो इसको आपने सोल्व किया, 30 को लिख लिया 0.3 इंटू में 0.3 और पाई की वैल्यू रखोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.33 मीटर। वॉल्यूम निकाला है ना मीटर क्यूब। ओके, ये आ जाएगा 1.33 मीटर क्यूब। ओके, हम निकाल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो ये आएगा 1.13 मीटर स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा 1.13 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दोगे आप 22/7 3.14 रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं बहुत से, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 2-4 न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड। और
नया टॉपिक शुरू करेंगे स्टूडेंट हम, इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल्स में। ओके, हैव ए गुड डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। स्टे हार्ड, स्टडी हार्ड, स्टे होम। ओके।